इन सज्जन को सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। अभी श्राद्ध आएंगे, बहुत सारी दुनिया ये पाठ पढ़ाती है, कोई नया कपड़ा मत लाओ, कोई नई चीज मत करो। श्राद्धों को एक तरीके से सूखा छोड़ दिया है कि कुछ करो ही मत। लेकिन एक बात बताओ, जिस बाप ने आपको गाड़ी दी हुई है, पैसा दिया, वो स्वर्ग में बैठा है, उसको आप जल तो पिला रहे हो, खाना भी दे रहे हो। आप अगर गाड़ी लाओगे तो क्या वो खुश नहीं होगा? आप नया मकान बनाओ तो क्या वो खुश नहीं होगा? और ये सज्जन श्राद्ध पक्ष में कार खरीदने, मकान बनाने की बात कर रहे हैं। इनकी बात पूरी सुनो। नहीं होगा। और हाँ, अगर शास्त्र कहता है कि पितृ पक्ष में पितृ धरती पे आते हैं, तो भैया मकान के इनॉग्रेशन पे पड़दादे भी आ जाएंगे। क्या बात करते हो? गलत है तो पितृ पक्ष की खुशी भी हो सकती है साहब। मैं तो कहता हूँ, आप जन्माष्टमी पे कीर्तन कराते हो, जन्मदिन पे कीर्तन कराते हो, पितृ पक्ष में भी अगर कीर्तन कराओगे तो तुम्हारे दादा परदादा कीर्तन में बैठकर कीर्तन का आनंद लेंगे। क्या बात करते हो साहब? ये सज्जन केवल और केवल इनका कीर्तन इन श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में भी कराएं लोग। इसलिए शास्त्रों की मर्यादाओं के विपरीत जाकर जो चीज शास्त्रों में निषेध हैं, हमारे आचार्यों ने, पूर्वजों ने, गुरुजनों ने, विद्वानों ने, शास्त्रों ने जो नियम बनाए हैं, उनके विपरीत जाकर हम श्राद्ध पक्ष में गाड़ी खरीदें और गाड़ी खरीदने की खुशी में इनका कीर्तन कराएं, मकान बनाएं, मकान की ओपनिंग में इनको बुलाएं, इनका कीर्तन कराएं। कुल मिला के इनका व्यापार चलना चाहिए। 16 दिन में इनका व्यापार नहीं बंद होना चाहिए, चाहे शास्त्र की मर्यादाएं टूट जाए। इन जैसे धर्म प्रचारकों की वजह से ही आने वाले समय में, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाले हमारी जो जनरेशन है, वह यह सब नियम धर्म मानना बंद कर देंगे। और जो 16 दिन हमारे पितरों के स्मरण के लिए होते हैं, शोक के होते हैं, दुख का विषय होता है कि इन किसी ना किसी तिथियों में, इन 16 दिनों में, अमावस्या से पूर्णिमा तक के बीच में जो भी तिथियां हैं, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, नौमी है, दसवीं है, एकादशी है, इन दिनों में हमारे पूर्वज हमें छोड़कर इस लोक से चले गए। हमें उनका दुख है, हमें शोक है, इसलिए हम उनको याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। अन्य सारे कार्य हम निषेध कर देते हैं, सारी खुशियां, सारे अनुष्ठान सब बंद कर देते हैं। केवल हम शोक मनाते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त जो कुछ भी दान हो, श्राद्ध हो, तर्पण हो, वो करते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से, मनमुखी धर्म शास्त्रों को चलाने वाले लोगों की वजह से, कथाचित लोगों की वजह से आने वाले समय में लोग इन सब संस्कारों से हीन हो जाएंगे। और उसका आनंद कौन लेंगे? केवल और केवल इन जैसे पैसे के लिए भगवान को, सनातन धर्म को माध्यम बनाकर पैसा कमाने वाले लोग।